ओम शांति। मैं हूँ योगाचारी सोनल। पिछली बार हमने जाना था ओम के उच्चारण की विधि, किस तरह से हमको ओम का उच्चारण करना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इसको देखें और उसी के अनुसार ओम के उच्चारण को सही रूप से करें। आज हम जानेंगे ओम के उच्चारण से लाभ। ओम के उच्चारण से असंख्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हमको लाभ होता है। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तब हम 3 ध्वनियां उच्चारित होती है। तो सबसे पहले होती है अ, उ और म। तो जब हम अ का उच्चारण करते हैं तो हमारे पेट में स्पंदन होता है और पूरी सांस को हम लेते हैं और फिर छोड़ते हैं पेट के अंदर, अर्थात सांस को लेंगे और फिर छोड़ते हुए अ का हम ध्वनि को उच्चारण करते हैं। जैसे इस तरह से सांस को लेते हुए और हम ध्वनि का उच्चारण अ की करेंगे, तो हमारे पेट पर प्रभाव पड़ता है और छोटी आंत, बड़ी आंत, उससे संबंधित अगर समस्या है तो समाधान होता है। और हमारा अग्नाशय है, पैनक्रियाज है, किडनीज है, गुर्दे हैं, यकृत अर्थात लिवर है, तो इनके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, स्वस्थ रहते हैं। अगर समस्या है तो समाधान होता है और अगर स्वस्थ हैं तो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। और कब्ज की प्रॉब्लम होती है, किसी को बहुत अधिक लूज मोशन होते हैं, तो अ के उच्चारण से हमको लाभ होता है। उसके पश्चात हम ऊ का उच्चारण करते हैं। तो ऊ के उच्चारण से सीने से संबंधित जितनी भी हमारी अंग हैं और जितनी भी हमारे समस्याएं हैं तो उनके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ऊ का उच्चारण के लिए भी पहले हम पूरी सांस को लेंगे और फिर छोड़ते हुए ऊ का उच्चारण करेंगे। इस तरह से पहले पूरी सांस भरेंगे और छोड़ते हुए ऊ ऊ। तो इस प्रकार से हमारा हार्ट है, उसके अंदर समस्याएं हैं तो समाधान होता है और बिल्कुल मजबूत बना रहता है। और हमारी ग्रास नली है, श्वास नली है, तो हम इसके अंदर स्वस्थ रहता है जब हम ऊ का उच्चारण करते हैं। और हमारे फेफड़े हैं तो फेफड़े सही ढंग से सुचारू रूप से कार्य करते हैं। और जितने भी समस्याएं हैं जो हमारे सीने के अंदर होती है, जलन होती है, एसिडिटी होती है, तो ये सब ऊ के उच्चारण से समाप्त होती है। अब हम तीसरे चरण के अंदर म का उच्चारण करते हैं। तो म के उच्चारण के सबसे पहले हम सांस को भरते हैं और फिर छोड़ते हुए म का उच्चारण करते हैं। ध्यान रहे म का उच्चारण से मुंह बंद करना है। तो इस तरह से तो इस प्रकार से अ उ म। तो अ जब हम बोल रहे हैं तो उसके 5 बार, उ बोल रहे हैं 5 बार और म जब बोल रहे हैं तो 5 बार। तो म का जब हम उच्चारण करते हैं तो मस्तिष्क के अंदर प्रभाव होता है, सकारात्मक लाभ होता है। हमारे आँख, नाक, कान, इसमें सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और कोई भी समस्या है तो समाधान होता है और स्वस्थ रहता है हमारा मस्तिष्क का जो हिस्सा। तो इस प्रकार से अ उ म, ये 3 चरण हुए। अब चौथे चरण के अंदर हम अ उ म तीनों को बिल्कुल साथ में बोलते हैं। तो इसको भी हमको 5 बार बोलना है, कम से कम 5 या 7 बार और अधिकतम हमारे समय के अनुसार। तो चौथे स्टेप के अंदर हम तीनों को साथ बोलेंगे तो प्रभाव पड़ता है या पूरे शरीर के ऊपर। तो इस प्रकार से पहले पूरी सांस को हम अंदर लेते हैं तो ये हमारा चौथा चरण। चौथे चरण के अंदर
अगर हम अ, उ और म बोल रहे हैं तो ध्यान रहे बीच के अंदर सांस नहीं ले रही है। जैसे अ बोल दिया फिर एकदम से सांस ले ली, ऐसा नहीं। उ बोल दिया उसके बाद सांस लिया, ऐसा नहीं। चौथे चरण में तीनों को साथ बोलते हुए हमको अ, उ, म बोलना है। फिर पांचवें चरण के अंदर हम ओम बोलते हैं। तो ओम को बोलने के लिए पहले पांचवें चरण में हम जो ओ को लंबा खींचते हैं, तो ओ को 75% तक लंबा खींचते हैं और म को 25% तक। तो जब हम ये ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम के अंदर 75% को खींचते हुए, म को 25% खींचते हुए इस तरह से करेंगे। पहले सांस लेंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए हम ओम बोलेंगे इस तरह से। ओ तो शारीरिक रूप से बहुत सकारात्मक प्रभाव होता है। हमारी जो हार्ट रेट होती है और ब्लड प्रेशर है तो बिल्कुल नॉर्मल बना रहता है। किसी को हाई रहता है, किसी को लो रहता है, पल्स रेट कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, एक्साइटमेंट बहुत रहता है, व्यर्थ की चीज़ें बहुत मन में चलती रहती है। तो इन सब के अंदर हमको लाभ मिलता है। स्टूडेंट्स होते हैं जब कंसंट्रेशन पावर उनकी अच्छी नहीं होती है या फिर याद नहीं रख पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें याद करते हैं, तो मेंटल लेवल होता है वो स्ट्रांग बनता है ऊ के उच्चारण से। ऊ को हम जब लंबा खींचते हैं तो। और इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, बहुत बार नींद किसी को बहुत ज़्यादा आती है और किसी को आती ही नहीं है, तो हमारा जो नींद का लेवल है वो भी इसके कारण सामान्य बना रहता है ऊ के लंबे उच्चारण से। तो ये हमारा पांचवा स्टेप है। और जो लास्ट स्टेप है ओम के उच्चारण में, तो उसके अंदर म का उच्चारण होता है। तो म को हम 75% तक लंबा खींचते हैं और ओ 25% तक, और ओम का उच्चारण करते हैं। तो इस तरह से करते हैं। सबसे पहले आंखें बंद करना है आपको और फिर पूरी सांस को लेना है और फिर छोड़ते हुए ऊ ओ। तो ध्यान रहे ओ को कम थोड़ा लेना है और म को 75% तक लेना है। तो म के उच्चारण से थायराइड ग्रंथि पर सकारात्मक प्रभाव होता है, उससे संबंधित समस्या होती, समाधान होता है और समस्त जो हमारे अंतः चेतना होती है जागृत होती है और पूरी बॉडी होती है उसके अंदर बहुत हमको लाभ होता है। स्वस्थ रहते हैं, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्ट्रांग बने रहते हैं। और जब हम डेली करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा एनर्जी का लेवल होता है वो भी बहुत अधिक होने लगता है, बूस्ट होती है एनर्जी। और हम जैसे कुछ वर्क कर रहे हैं तो थकान हो जाती है जैसे जैसे हम काम करते रहते हैं। लेकिन जब हम ओम का नियमित अभ्यास करते हैं तो इसके अंदर भी हमको लाभ होता है। तो अगर हम नियमित करेंगे तो ही हम देखेंगे इस प्रभाव को। अब हम जब ओम का उच्चारण करते हैं तो बहुत बार होता है कि हमको एक दिन अच्छा लगा, 2 दिन अच्छा लगा, फिर हम तीसरे दिन को नहीं कर रहे हैं, है ना, तो फिर थोड़ी सी बुरी महसूस होने लगती है। तो किसी भी कार्य को और किसी भी विधि को जब हम करते हैं तो हमको उसको अंत तक छोड़ना नहीं है। सबसे पहले जब हम कुछ काम करेंगे तो क्या होगा, अच्छा लगेगा, फिर एक टाइम आएगा उससे हम उब जाएंगे। तो वो जो पीरियड होगा ना उबने का, बोर होने का, तो उसको क्रॉस करना, उस वक्त वो अभ्यास को छोड़ना नहीं है। तो हम तीसरे स्टेप पर पहुंचेंगे जिसके अंदर हमको लाभ होगा और सकारात्मक प्रभाव होगा। उसी तरह से ओम के उच्चारण को हम नियमित रूप से करेंगे, तब हम देखेंगे कि हमारी एनर्जी का लेवल बहुत अच्छा रहता है, मानसिक प्रसन्नता रहती है, आंतरिक शांति रहती है और हम जो कर रहे हैं परमात्मा को समर्पित करते हुए हमारी मन और बुद्धि एकाग्र बनी रहती है और हमारा जीवन के अंदर प्रसन्नता का हम सदैव अनुभव करते हैं। तो ओम के उच्चारण को आप रोज करें और इसके अनगिनत जो लाभ हैं वो हमको प्राप्त होंगे। ओम शांति।